कभी सोचा है कि ये एक्सपर्ट्स पता कैसे लगाते हैं कि मार्केट आगे क्या करेगा? आज हम बिल्कुल जासूसों की तरह एक एक सुराग जुड़कर यही समझने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ 25,182 पर। अब यहां से किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्लान। सबसे पहले मार्केट के मैदान को समझेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट्स के इशारे पकड़ेंगे, देखेंगे कि बड़ा पैसा किधर लग रहा है, बाहरी दुनिया से क्या खबरें हैं, और इन सब के बाद हम अपना फाइनल गेम प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप, सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट अभी खड़ा कहाँ है। वो कौन से जरूरी नंबर्स हैं जो खेल का मैदान तय कर रहे हैं। ये लेवल्स हैं मार्केट की जमीन और छत। 25,100 से 25,000 का लेवल एक मजबूत जमीन यानी सपोर्ट की तरह है, और ऊपर की तरफ 25,200 एक पक्की छत यानी रेजिस्टेंस है, जिसे तोड़ने की मार्केट पूरी कोशिश करेगा। चलिए अब आते हैं अपने पहले सुरागों पर, देखते हैं कि ये टेक्निकल चार्ट्स हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। तो पहला क्लू सीधे चार्ट से, एक बुलिश कैंडल। इससे बस एक हरी बत्ती समझिए। ये इशारा है कि खरीदार यानी बुल्स अभी ड्राइविंग सीट पर हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में हैं। अब हमारे जासूसी टूल किट से पहला औजार निकालते हैं, RSI। ये मार्केट का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि मार्केट की गाड़ी कहीं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं भाग रही, या फिर बहुत ज्यादा धीमी तो नहीं पड़ गई। और देखिए निफ्टी का RSI अभी 5860 के आसपास है। ये एक बहुत हेल्दी साइन है, मतलब गाड़ी में रफ्तार तो है पर अभी ओवरहीट नहीं हुई है, तो ऊपर जाने की गुंजाइश अभी भी काफी है। अब आता है हमारा दूसरा टूल, MACD। ये एक तरह का ट्रेंड डिटेक्टर है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ट्रेंड किस तरफ है, बल्कि ये भी बताता है कि उस ट्रेंड में कितना दम है, कितनी मजबूती है। और यहां भी हमारे लिए अच्छी खबर है, MACD एक बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म कर रहा है। मतलब ये एक और पक्का सबूत है कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर टेक्निकल सबूत तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। टेक्निकल सबूत तो काफी मजबूत हैं, पर अब जरा देखते हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम बिग मनी कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका पैसा किधर जा रहा है। ये देखिए, FIIs यानी विदेशी निवेशक और DIIs यानी देसी बड़े निवेशक, दोनों ने मिलकर जोरदार खरीदारी की है। FIIs ने खरीदे 1308 करोड़ और DIIs ने 864 करोड़ के शेयर। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स को मार्केट पर कितना भरोसा है। और ये नंबर 3, ये बहुत खास है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक दिन हुआ, विदेशी निवेशक लगातार 3 सेशन से पैसा लगा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड बन रहा है जो हमारे पॉजिटिव केस को और भी ज्यादा मजबूत करता है। चलिए अब जरा बाहर की दुनिया पर भी एक नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कि कौन से बाहरी फैक्टर्स हैं जो मार्केट पर अपना असर डाल सकते हैं। यह एक मिक्स सिग्नल है। TCS के नतीजे आए, रेवेन्यू तो उम्मीद से बेहतर है, जो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। तो यह हमें याद दिलाता है कि हर खबर सिर्फ अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव इशारे ज्यादा हैं। गिफ्ट निफ्टी पहले से ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब अच्छी शुरुआत के संकेत हैं। इंडिया विक्स, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, वो काफी कम है, मतलब मार्केट में शांति है। और सबसे बड़ी बात, ये खरीदारी कुछ गिने चुने सेक्टर्स में नहीं, बल्कि पूरे बाजार में हो रही है। लेकिन एक अच्छा जासूस हमेशा रिस्क पर भी नजर रखता है। पहली बात, ग्लोबल मार्केट से मिले जुले सिग्नल आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चुनौती वो 25,200 की दीवार है। निफ्टी ने इसे तोड़ने की कई बार कोशिश की है, पर अब तक कामयाब नहीं हो पाया। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, बड़े प्लेयर्स की चालें, सब कुछ। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि फाइनल नतीजा क्या निकलता है और हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो सारे सबूतों को तौलने के बाद एनालिस्ट का मानना है कि 65% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब पलड़ा बुलिश साइड पर भारी है। रेंज में रहने का चांस 25% और गिरने का सिर्फ 10% है। तो असली एक्शन प्लान क्या है? सब कुछ इन लेवल्स पर टिका है। अगर निफ्टी 25,200 की दीवार तोड़कर ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट 25,300 और फिर 25,400 हो सकता है। वहीं अगर मार्केट 25,000 की जमीन तोड़कर नीचे जाता है तो फिर 24,900 तक की गिरावट भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी मजबूत दिख रहा है, बड़े प्लेयर्स का सपोर्ट है, टेक्निकल इंडिकेटर्स अच्छे हैं और लगभग हर सेक्टर में खरीदारी हो रही है। ये सब मिलकर मार्केट को ऊपर की तरफ ही धकेल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे डेटा के बाद भी क्या मार्केट की भविष्यवाणी पक्की हो सकती है, या ये बस एक पढ़ा लिखा अंदाजा है? ये सवाल हमें हमेशा याद दिलाता है कि एनालिसिस हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द और भी इनसाइट्स के साथ लौटेंगे।